खून में लथपथ पड़े हुए थे। मैंने उठा के उन्हें गोद में लिया अपने, और मैंने उनसे पूछा ये तुम्हारा हाल किसने किया? तो उन्होंने कहा मेरा ये हाल बाबर ने किया, जमाल ने, उसके साथ 2 लड़के और थे। वो चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, मेरे शौहर को लेके जाओ, और मतलब इस तरीके से। तो जो वहाँ पर मौजूदा नाजिश खानू वगैरह ये सब आ गए थे, तो उनको गाड़ी में डाल करके हॉस्पिटल लेकर गए। अब पुलिस वालों का भीड़ को देख के उनका थोड़ा रवैया चेंज हुआ है। उन्होंने बोला कि 10 गवाह लेके आइए अपने, और हम देखते क्या कर सकते हैं। खून करने वाला तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो है गुनहगार ही है वो। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। अभी हम मौजूद हैं भजनपुरा थाने में, और यहाँ पर आपको मेरे पीछे भीड़ दिख रही होगी। परसों रात की बात है, बुधवार की रात में, यानी कि 14 तारीख की रात में ये एक वारदात हुई है कि एक आइसक्रीम सेलर को उठाकर चाकुओं से गोद कर मार दिया गया, जिसकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। और ये हमें बताएंगे कि क्या था पूरा मसला और क्यों ऐसा हुआ, कौन थे वो लोग जिन्होंने ऐसा किया। आप मुझे बताइए कि जिनकी डेथ हुई उनका नाम क्या है? तमकीन भाई। अच्छा, क्या हुआ था, क्या मसला है? नहीं, उनका कुछ आइसक्रीम को लेके झगड़ा हुआ था, और हमारे बराबर में रहते हैं वो, तो वो 1 बजे तक बाहर रहते हैं, 1-1:30 बजे तक। तो हाँ, जब मैं उनके बराबर में रहती हूँ तो मैंने उनको जाते हुए देखा, उनकी वाइफ को। तो मैं उनके पीछे पीछे गई, तो मैंने जाके देखा कि उनकी वाइफ ने उनको गोद में लिया हुआ था। तो वो बोल रहे थे, अपनी बीवी से कुछ बातें बता रहे थे वो, कि बाबर और कुछ कमाल जमाल ऐसे कुछ नाम बोल रहे थे वो, कि उन्होंने मुझे मारा है। और उनके फादर ऊपर से चिल्ला रहे थे कि इनके गर्दन काटो। तो वहाँ पर जो भीड़ थी सब मतलब अंदर हो चुकी थी, सब पीछे थे, कोई आगे नहीं था। तो जो नाजिश हैं और खानू भाई हैं, वो जो उनको गाड़ी में डाल करके ले गए उनको हॉस्पिटल। तो आप उनके पड़ोस में रहती हैं? जी जी जी। उनके मसला क्या है, क्या वजह थी? बताइए कि और क्या हुआ था और कितने बजे की घटना है ये? 12:30 बजे की बात है। 12:30 बजे रात में ये घटना हुई? 12 बजे लगभग बज रहे थे, 12:30 बजे के ही टाइम, क्योंकि टाइम एग्जैक्टली कोई देखता नहीं है। क्योंकि जब शोर मचा वो भागी एकदम, तो मैं निशा की आवाज़ सुन के एकदम मैं बुरखा उड़ के मैं भी भागी उनके पीछे। तो जब मैं वहाँ पहुँची तब तक वो गोद में ले चुकी थी उनको। तो वो अपनी वाइफ से कुछ बातें कर रहे थे, कि मतलब बोल रहे थे। तो उनको यहाँ चाकू लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था चाकू, और पेट में और पीछे लगा हुआ था, और सब जगह खून बिखरा हुआ था। तो मतलब वो चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, मेरे शौहर को लेके जाओ, और मतलब इस तरीके से। तो जो वहाँ पर मौजूदा नाजिश खानू वगैरह ये सब आ गए थे, तो उनको गाड़ी में डाल करके हॉस्पिटल लेकर गए। जिस जगह ये वारदात हुई वो जगह कौन सी है? शैतान चौक। वहाँ पर ही हुआ है? मतलब जब वो सेल करने जा रहे, मतलब आ रहे थे वापसी रात में, तब की बात है? वो 1:30 मोहल्ला क्लिनिक के सामने, वो 1:30 बजे तक आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं, और शाम के टाइम में वो फल का ठेला लगाते थे। हमारे बराबर में ही किराए पर रहते हैं लगभग 2 साल से। तो ये 1:30 बजे जब आते थे, तो इनका कुछ 40 रुपये को लेकर के, आइसक्रीम को लेकर के कुछ इनमें आपस में हुआ, या उन्होंने पैसे मांगे शायद, तो पैसे नहीं दिए उन्होंने। तो उनको वो मतलब हल्का सा क्या हुआ, तो उनके घर में जाने लगे वो, क्योंकि पड़ोस में ही है वो, ज़्यादा दूर नहीं है वो हम पीछे गली में, वो इधर गली में है। तो जब उनके घर में शिकायत करने गए, तो वहाँ जाकर के उन्होंने वार कर दिया। ये मर्डर प्लानिंग थी, पहले से ही प्लानिंग कर रखा था इन्होंने, क्योंकि वो पहले से उनकी पहले भी 1 हफ्ता पहले शायद अंडों को लेकर उनमें आपस में विवाद हुआ था। मतलब आपका कहना है कि 1 हफ्ते पहले भी कुछ मतलब बहस हुई थी आपसी, उसकी वजह से? जी जी। ज़्यादा उम्र के बच्चे नहीं, बच्चे हैं वो कम उम्र के। तो आइसक्रीम को लेके अक्सर वो बच्चे कर जाते थे, और आदत भी उनकी इतनी अच्छी थी कि उधार देना, ये देना, तो अक्सर हो जाता था उनके साथ। तो मतलब आपका कहना है कि वो स्वभाव से अच्छे व्यक्ति थे और मतलब उधार दे दिया करते थे? जी, सबको दे दिया करते थे, मुझे भी, सबको, सबसे बोलना चालना अच्छा सा वो था। और गरीब आदमी थे बेचारे, बहुत ही गरीब आदमी थे। कितने लोग शामिल हैं उनके मर्डर में? उनमें 4 लोग हैं, और आप बता रही हैं कि वो सभी बच्चे हैं। कि क्या उम्र है उनकी? बच्चे हैं उनके, मतलब लगभग 15-16 साल। एक समीर माया, एक बाबर, एक और है, नाम मुझे उनके याद नहीं आ रहे ठीक से। माया है, समीर माया, 2 बच्चे बाहर के, एक बच्चा वहीं का है, 2 बच्चे। और उनके फादर ऊपर से चिल्ला रहे थे, वेल्डिंग वाले हैं वो, कि इसके गर्दन पे मतलब छुरी मारो, इस तरीके से। मतलब ऐसा सुनने में आया, क्योंकि मैं बाद में पहुंची थी जी। मगर वो इंसान बहुत अच्छे थे, और बच्चे उनके छोटे छोटे हैं। एक 2 साल का बेटा है और एक 4 साल की बेटी है उनकी। हम ये 4। हाँ, आप बताइए क्या वजह थी, क्या हुआ है, क्या पूरा मसला बताइए जरा। देखिए, जैसे आप कौन है पहले ये बता दीजिए। मैं तमकीन अहमद का भांजा हूँ, ठीक है। और जो भी मैं बता रहा हूँ अपनी मुमानी के बयान के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, क्योंकि मौका वारदात पे हमारी मुमानी ही थी, और मुमानी थी हमारी, और एक मामा थे जो बोल नहीं पाते।
ठीक है। तो जब ये वारदात हुई तो उस टाइम पे हमारी मुमानी हम अपने घर में सो रही थी, क्योंकि वो हमारे मामा मुमानी अलग रहते हैं, किराए के मकान पे रहते हैं बेचारे वो, ठीक है। उनके पास कोई भागता हुआ जाता है, कहता है कि तमकीन का झगड़ा हो गया। तो इसी आनंद फानन में जैसे हमारी मुमानी भागती हुई गई, तो जो भी बाबर नाम का लड़का है हाथ में चाकू लेता हुआ और उसके साथ जो भी फजल है वो भागते हुए जा रहे थे, और वो तो खैर उनका इधर उधर ध्यान नहीं था, बस उन्हें देखा कि कोई आ रहा है चाकू लेता हुआ। जैसे हमारी मुमानी भागती हुई गई मौका वारदात पे, तो हमारे मामू जो है वो खून में लथपथ हुए पड़े हुए थे। बस हमारी मुमानी ने देखते ही अपनी गोद में उठा लिया और उनसे पूछा कि ये हालत तुम्हारी किसने की है ऐसी है। तो मामू हमारे बिल्कुल होशो हवास में थे, उन्होंने ये बोला कि मेरी ये जो हालत की है ना सिर्फ 40 रुपए के ऊपर की है, और ये जो लड़का है बाबर नाम का और अपने भाई के साथ जमाल, इन दोनों ने मिलके अपने साथियों के साथ मेरी हालत की है। फिर हमारे मामा क्या करते हैं, वो बिल्कुल होशो हवास में उन्होंने अपने मोबाइल से पर्स निकाला और पैसे निकाला, और ये बोलते हैं बेचारे कि मेरी दिन भर की जो भी कमाई थी ना ये तू ये ले ले, और इसी के ही वजह से उन्होंने मुझे मारा है। और फिर इसी बात पे जो भी मोहल्ले के आते हैं पानी वानी पिलाते हैं उन्हें बेचारों को, और उन्हें हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। कौन सा हॉस्पिटल लेके गए थे? GTB नगर। अच्छा, तो उनकी डेथ पहले हो चुकी थी, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हुई? हॉस्पिटल में रास्ते में ही हुई थी, बट जो भी बयान दिया है ना हमारे मामू ने अपने हमारी मुमानी को, बिल्कुल वो होशो हवास में दिया है उन्होंने। क्योंकि मैंने जैसे बताया, हमारी मुमानी ने बताया कि मोबाइल और पर्स दिया है, उन्होंने इतना बाकायदा उन्होंने बोला है कि नाम लेके कि इन्होंने मेरी ये हालत की है। और जो भी है उन्होंने, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, सही से नहीं हो रही? देखिए हम बताएं, स्टार्टिंग के 2 दिन बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हुई। अब आके जो भीड़ है, SHO साहब का थोड़ा रवैया अब इनका चेंज हुआ है। अब इन्होंने बोला है कि आप 10 गवाह लेके आइए, और जो भी बाबर नाम का लड़का है उसे दोबारा अरेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने परसों से छोड़ दिया था। तो मुख्य आरोपी कौन है इस जो वारदात है, इसमें मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी कौन है, किसने मारा है चाकू? मुख्य आरोपी इसमें बाबर ही है, और बाबर और उसका भाई जमाल। तो आपका कहना है कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया है? उसे छोड़ दिया था, और केस उन्होंने ये बनाया था क्योंकि देखिए बालिग लड़का जो है, बालिग उसमें सिर्फ बाबर था। उन्होंने ये सोचा कि बालिग को तो छोड़ देंगे, और बाकी 3 बच्चे जो नाबालिग, आपको तो पता है जुवेनाइल के अकॉर्डिंग उससे सिर्फ उन्हें तीनों को सिर्फ 1 साल से हद तक इन्हें सजा दिला सकते हैं, इसलिए उन्होंने सारा ये खेल खेला। अब क्या कह रहे पुलिस वाले? अब पुलिस वालों का भीड़ को देख के उनका थोड़ा रवैया चेंज हुआ है। उन्होंने बोला है कि 10 गवाह लेके आइए अपने, और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। भीड़ को देख के उनका रवैया अब चेंज हुआ है बिल्कुल। तो भीड़ को देख के कहा जा रहा है कि भीड़ को देख के जो है पुलिस प्रशासन का रवैया थोड़ा सा बदला है, लेकिन पहले जो मुख्य आरोपी है उनको छोड़ दिया गया। और उसके बाद ये मैं बता दूं कि 14 तारीख की रात की ही बात है, और आज 16 तारीख है, और 16 तारीख को जब भीड़ यहाँ पर पुलिस थाने पहुंची है, पुलिस के पास पहुंची है, तब जाकर पुलिस प्रशासन का जो रवैया है थोड़ा सा बदला है, और अब वो कार्रवाई करने को तैयार है। लेकिन अभी भी इस मामले में 3 नाबालिग है ना, नाबालिग अंदर है, वो अभी भी 3 नाबालिग हैं जिनको अभी तक अंदर रखा हुआ है। नाबालिग भी उन्हीं के अकॉर्डिंग है, उन्हीं के अकॉर्डिंग है नाबालिग। हमें क्या पता वो कैसे नहीं, क्योंकि खून करने वाला तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो है गुनहगार ही है वो। आप उनकी बहन है? जी हाँ, मैं उनकी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? जो पुलिस प्रशासन का काम जैसे हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, कुछ सही नहीं हो रहा है। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा जवान भाई गया मेहनत मजदूरी करके, अपने 2 बच्चों को पाल रहा था, किराए का घर है। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इंसाफ चाहिए, उन्हें सजा दिल चाहिए बस। छोटे छोटे क्या उम्र है उनके बच्चों की? बच्चों की बूझ बता। तो एक बेटा है उनका 2 साल का, एक बेटी है 4 साल की, और उनकी खुद की उम्र भी 45 के करीब ही है, 40-45, इससे ज़्यादा नहीं दी है। कहाँ के रहने वाले हैं वो? यहाँ पे तो किराए पे रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? किराए पे रहते हैं भजनपुर में, पानी की टंकी के पास। और वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिजनौर के। अच्छा, तो अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको क्या कहा गया है? अभी कहा है उन्होंने, वैसे 3 दिन हमने पहले कंप्लेंट की थी, कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी हमारी। लेकिन आज पब्लिक को देख के सर बोल रहे हैं कि हम करेंगे। तो आप लोगों ने ये भीड़ इकट्ठा कब की थी यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर? हम सवेरे आए थे, 10 बजे करीब आए थे, तो SHO साहब मिले नहीं थे हमें, तो फिर वहाँ से ये बोला गया कि आप 4 बजे आइए, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं।
आपको पुलिस प्रशासन से और कुछ उम्मीद है? लगता है कि जो 3 नाबालिग हैं उनको भी किसी तरह की कोई सज़ा यहाँ पर दी जाएगी, या फिर जो बालिग को जिस तरह से छोड़ दिया गया क्या वो सही था? नहीं, वो गलत था। वाले बच्चों को छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि हिम्मत बढ़ जाएगी। कल हमारे भी बच्चे हैं, वो तो बच्चे पे हौसला फस्त हो जाएंगे, हौसला इतना हो जाएगा बुलंद, वो किसी को भी ठोक देंगे। हमारे भी बच्चे, कल हमारे बच्चों को भी मारेंगे वो। तो उसे तो देना है किराए पे, आज हम दे देंगे, सब जने दे देंगे, कल को कौन देगा? उसका आदमी होगा तो ही तो सहारा कर सके। किराया आज कहाँ से आएगा उसके पास? किराया कहाँ से देगी वो औरत? नन्ही मासूम सी बच्ची है, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं मेरे पापा कहाँ गए। हमें कुछ नहीं चाहिए मैम, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जान के बदले जान, हमें बस होनी चाहिए उन बालिगों पे भी, नाबालिगों पे भी बिल्कुल भी तरस ना हो उन पे, जिस हिसाब से उन्होंने दरिंदगी से। देखो मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ। आज देखो उन बच्चों को अगर छोड़ दोगे तो उन बच्चों की हिम्मत बढ़ेगी कि हमें तो मारने के बाद भी कोई सज़ा नहीं मिली, कल को किसी और को भी मार देंगे, तो इसलिए उन्हें सज़ा मिलेगी तो वो थोड़ा डरेंगे कि हाँ हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बस यही चाहते हैं हम, बस यही चाहते हैं कि देखो सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो और बच्चे हैं उनके भी दिल बढ़ेंगे। कह रहे चाहे जब दिल चाहे किसी को मार लो, होता तो कुछ नहीं है, मार और छुट के आ जाएंगे। तो देखो सज़ा मिलेगी, थोड़ा डर बैठेगा तो आइंदा ये काम करते हुए डरेंगे। बस हमारा ये कहना है। मृतक का नाम तमकीन बताया जा रहा है, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, और परसों रात यानी कि 14 तारीख की रात में उनको 40 रुपयों की वजह से कुछ नाबालिग बच्चों ने और एक बालिग ने, इन चारों ने मिलकर उन पर चाकू से वार किया, जिसके बाद उनकी कुछ ही समय बाद ही उनकी डेथ हो गई। और यहाँ पर पूरा का पूरा मोहल्ला और जितने भी रिश्तेदार हैं वे सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि तमकीन को, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको न्याय मिल सके, उनके परिवार को न्याय मिल सके। जानकारी के मुताबिक इनके 2 बच्चे हैं जो कि अभी काफ़ी छोटे हैं, और सभी यही चाहते हैं कि उनके परिवार को न्याय मिले ताकि कल को उस मोहल्ले में किसी और के साथ कोई हादसा ना हो, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है काफ़ी गरीब परिवार है, किराए पर रहते थे और उनके पास इतना साधन भी नहीं था, बहुत मुश्किल से वो अपना गुजर कर रहे थे आइसक्रीम बेचकर, और ऐसे में 40 रुपयों के लिए किसी व्यक्ति की जान ले लेना ये सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन का भी रवैया पहले ठीक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन अब जबकि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है उसके बाद यहाँ पर प्रशासन का रवैया थोड़ा सा ठीक हुआ है। अब प्रशासन ने काम करना शुरू किया और कहा है कि गवाही अगर 10 लोग दे देते हैं तो जो मेन आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उनको ये लोग पकड़ेंगे और कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे, और जो तमकीन है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको न्याय दिलाएंगे। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई परसों देर रात, उनकी वाइफ हमारे साथ में है। हम उनसे ही जानते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनको मारा गया था, उस वक्त उनकी सिचुएशन क्या थी और कैसे क्या हुआ, और इन्होंने उस वक्त कौन कौन वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी आँखों से ये सब देखा। आप मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम इरम नाज है। मैं क्या हुआ था उस वक्त? जी मैं सो रही थी, एक बच्चा आया आके बोला कि तमकीन का झगड़ा हो गया है। मैं वहाँ से भागी भी गई। मैं पानी की टंकी से ऐसे करके मुड़ रही थी तो सामने से बाबर और जमाल और 2 लड़के और थे। बाबर के हाथ में छुरा था और वहाँ बहुत भीड़ लग रही थी। वो इधर को भाग रहे थे, मैं उधर को भाग रही थी। मैंने जाके देखा तो उस ज़मीन में खून में लथपथ पड़े हुए थे। मैंने उठा के उन्हें गोद में लिया अपने, और मैंने उनसे पूछा ये तुम्हारा हाल किसने किया? तो उन्होंने कहा मेरा ये हाल बाबर ने किया, जमाल ने, उसके साथ 2 लड़के और थे। मैंने कहा ये ऐसा क्यों किया उसने कि मैं आइसक्रीम के 40 रुपये मांग रहा था उससे। ये 2 बच्चे मैं आपको दिखा दूं, ये दोनों छोटे बच्चे तमकीन के हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं, और महज 40 रुपयों के लिए एक गरीब व्यक्ति को, एक आइसक्रीम सेलर को बेवजह चौक पर देर रात मार दिया गया, और उसके बावजूद पुलिस प्रशासन ठीक तरह से अपना काम नहीं कर रही है। ये दिखाता है कि पुलिस प्रशासन कितनी ज़्यादा लापरवाह हो चुकी है। उन्हें इस बात का भी ज़रा भी नहीं है कि उन्होंने वर्दी पहनते वक्त क्या कस्में खाई थी, क्या वादे किए थे, और उसके बावजूद भी वो वर्दी पहनकर भी ऐसी चीज़ें होती हैं और वो ढंग से अपना काम नहीं करते हैं। अभी हमें जानकारी मिल रही है कि जो बाबर है, जो मेन आरोपी है इस वारदात का, उसको भी छोड़ दिया गया, और अब वो ये कह रहे हैं कि 10 ऐसे लोगों को ले आओ जिन्होंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखा हो और वो गवाही दे सके। जब वो छोटे छोटे बच्चे होकर, नाबालिग होकर, उसमें से एक ही बालिग है, जब छोटे छोटे बच्चे होकर वो किसी व्यक्ति को देर रात ऐसे मार सकते हैं, तो कौन होगा ऐसा जो उस वारदात को लेकर के गवाही देना पसंद करेगा, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी होती है। आप मुझे बताइए, उस वक्त आपके फैमिली से और कौन कौन वहाँ पर था? जी वो जब खून में लथपथ पड़े हुए थे तो हमारा देवर आया,
वहाँ गूंगा और बहरा, वो गूंगा और बहरा है। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मेरी जेब में से पैसे निकाल ले। उन्होंने सोचा कभी ये पैसे भी गिर जाए और मेरे बच्चों के काम में ना आए। वहाँ हमारे पड़ोसी हैं नाजिश भाई, मैं जब बहुत रो रही थी वो एकदम से आए। उन्होंने देखा कि वो मैं उसे गोद में लिए बैठी हूँ। उन्होंने खूब चीखे, अरे गाड़ी की चाबी दे दो, कोई गाड़ी की चाबी दे दो। फिर उन्होंने गाड़ी की चाबी किसी से ली, फिर मेरे देवर और गाड़ी की चाबी लेके उससे मैं गाड़ी में डाल के, मेरे देवर नाजिश भाई, खानू भाई, एक और थे, वो चारों मिलकर उन्हें ले गए CCTV। फिर मैंने घर आके पुलिस में फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को मार दिया है। सारी कहानी आपको पता चल चुकी है, सारी कहानी हमारे सामने आ चुकी है। महज 40 रुपयों के लिए जो मसला है सिर्फ 40 रुपयों का है। एक गरीब व्यक्ति जो आइसक्रीम बेचता है उसके लिए एक एक रुपया बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और ऐसे में कोई 40 रुपये लेकर चला जाए, उससे अगर 40 रुपये मांगे जाते हैं तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि इतने छोटे बच्चे होकर, नाबालिग होकर, बताया जा रहा है कि नाबालिग हैं वो लोग, नाबालिग होकर वो एक इतने बड़े व्यक्ति को मार देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि उनके पीछे उनके परिवार का क्या होगा, उनके परिवार की क्या हालत होगी। उस वक्त आपकी फैमिली से सिर्फ एक ही व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे? जी वो एक ही थे। अभी आप मुझे बता सकती हैं कि क्या ऐसे वहाँ पे आपने बताया कि भीड़ भी लग गई थी, तो क्या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात की गवाही दे सकें? एक तो नाजिश भाई हैं, उन्होंने देखा है, देखा तो बहुत लोगों ने है, लेकिन कोई किससे कहूँ तो गवाही दे दो। बहुत लोग थे। सोचो जब उसने 40 रुपए के लिए आदमी को मार दिया तो मेरे तो छोटे छोटे 2 बच्चे, अगर वो ही नहीं कुछ कर देंगे तो मेरा क्या होगा। प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। आपके परिवार का पहले भी कोई ऐसा मसला हुआ है किसी के साथ में? नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ। सुबह को तो वो फल लगाते थे, शाम को आइसक्रीम बेचते थे और अपने घर आ जाते थे। तो पहले भी उन लोगों से जिनका आप नाम ले रही है, पहले भी उन लोगों से आप लोगों की कोई लड़ाई या किसी तरह की कोई कहासुनी हुई थी? नहीं मैम, कुछ भी नहीं हुई थी। इनका कहना है कि जिन्होंने इनके पति को मारा है पहले उनकी किसी से भी किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, किसी तरह की कोई कहासुनी नहीं हुई थी। जिन व्यक्तियों ने उनको मिलकर मारा है उनसे किसी तरह का कोई मसला नहीं था। फिर भी सिर्फ 40 रुपयों के लिए, वो भी 40 रुपये उन्होंने आइसक्रीम खाई थी, उसकी मांग की गई तो उस 40 रुपयों के लिए उन सभी 4 लड़कों ने मिल करके इनके पति को मौत के घाट उतार दिया। और चाकू से, मुझे बताइए कि चाकू से जो वार हुआ था वो कितनी जगह वार था? जी एक तो गले पे था, एक चेहरे पे था, एक कमर पे था और 2 पेट में मारे थे। खून बहुत बह रहा था उनका। उन्होंने आपको कुछ ये बताया कि मतलब 4 लोगों के नाम आ रहे हैं तो उन चारों ने ही मिलकर मारा है कि किसी 1-2 व्यक्ति ने चाकुओं से वार किया था? नहीं मैम, उन्होंने कहा हमें चारों ने मारा है। मैम चारों ने मारा। अगर अकेला कोई मारता तो वो अपने आप को बचा लेते। जब 4 आदमी मारेंगे एक को तो वो अपने आप को कैसे बचाते? 4 जगह बॉडी पर चाकुओं के वार के निशान बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उन्होंने मरने से पहले गवाही भी दी है। खुद अपनी बात उन्होंने सामने रखी है कि उन चारों ने ही मिलकर मारा है। और 4 निशान होने का मतलब साफ पता चल रहा है कि चारों तरफ से घेर कर उनको मारने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी वो अपनी बात उन्होंने कही, अपनी पत्नी से मिले, अपनी पत्नी को सारी चीज़ें बताई। उसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। अब प्रशासन से इनके परिवार के लिए यही गुजारिश है कि इनके परिवार को न्याय दे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। आज इनके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हो सकता है। इसलिए प्रशासन को थोड़ा अपनी कार्रवाई जो है वो ठीक तरह से करने की आवश्यकता है। थोड़ा टाइट रहने की ज़रूरत है ताकि ऐसे वारदात दोबारा से कहीं पर भी ना हो। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।